नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है। एक ही गलती से दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य ढह चुका है। एक ही गलती से दुनिया का इतिहास और भूगोल बदल चुका है। इसीलिए हमेशा कोई भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत और फ्रांस को जो धोखा दिया ना दोस्तों, भारत फ्रांस ने एक ऐलान किया है, घोषणा किया है कि केवल कुछ सालों के अंदर में अमेरिका का बादशाहत खत्म कर देंगे। भारत और फ्रांस दुनिया में मल्टीलेटरल दुनिया बनाएगा, यानी कि बहुपक्षीय दुनिया को आगे ले जाएगा और उसका बादशाह बनेगा। दोस्तों, ये फ्रांस ने ओपनली घोषणा किया है और भारत ने जोरदार समर्थन दिया है। बड़ी बात तो यह है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप देखेंगे कहाँ चाइना, कहाँ रसिया, कहाँ अमेरिका, कहाँ गोरे लोग, सब दोस्तों एक एक करके साइड हो जाएगा और भारत फ्रांस फिर से दुनिया का महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत फ्रांस आग से खेलने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, एक तरफ भारत ऑलरेडी चाइना से लड़ा पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पाकिस्तान से पंगा ले चुका है, और दूसरी ओर भारत ने ओपनली अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारत फ्रांस ने जो फैसला लिया है ना, अगर ये कामयाब हुआ तो देखेंगे दुनिया का इतिहास होगा, सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला हुआ है। खासतौर पे भारत ने 2021 का सबसे बड़ा फैसला ले चुका है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और अमेरिका का होश उड़ चुका है। अमेरिका पूरी तरह से पागल हाथी की तरह दोस्तों बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों आप जानते हैं, दुनिया में एक ही नस्ल का आदमी है जो बेहद ही दोगला किस्म के होते हैं, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, खासतौर पे गोरे लोगों पे। आप बोलेंगे भाई ये गोरे लोग क्या होता है? गोरे तो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो क्या इसका बात कर रहा है? दोस्तों मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि जो एंग्लो स्फीयर है ना, यानी कि जो देश मूल रूप से अंग्रेजी बोलता हो, जिसका ऐतिहासिक अंग्रेजी बोलचाल हो, यानी कि एंग्लो स्फीयर देश, खासतौर पे चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, दोस्तों ये तमाम देश एंग्लो स्फीयर में आता है। आप बोलेंगे भाई अंग्रेजी तो भारत में बोलता है, फ्रांस ही बोलता है। दोस्तों भारत में जो बच्चा पैदा लेता है वो पहले अपना क्षेत्रीय भाषा सीखता है। कोई बोलता है भोजपुरी, कोई बोलता है मैथिली, कोई कुछ और, कोई गुजराती, बाद में फिर हिंदी बोलता है, और समय आता है तो सब इंग्लिश सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में सेम है। फ्रांस में लोग बच्चा पैदा लेता है तो वहाँ पहले फ्रेंच भाषा सिखाया जाता है, बचपन से लोग फ्रेंच बोलता है, अंत में जाकर इंग्लिश सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे एंग्लो स्फीयर नहीं कहते। ठीक है, ये तो अपने काम के लिए इंग्लिश सीखता है। लेकिन अमेरिका में, खासतौर पे ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा लेते ही अंग्रेजी सीखता है। उसका मातृभाषा क्या है? वो है इंग्लिश, इसीलिए उसे एंग्लो स्फीयर कहा जाता है। और ये 5 देश दोस्तों दुनिया पर राज करने का क्षमता आज भी रखता है। बोलता है कि दुनिया को हम आज भी नचा सकते हैं, क्योंकि गोरे का दिमाग बहुत ही टैलेंटेड होता है। दोस्तों खासतौर पे एंग्लो स्फीयर का मानना है कि हम लोगों ने दुनिया पे कई साल राज किए हैं। उनका कहना है कि ब्रिटिश ने दुनिया पे 200 साल 300 साल राज किया है, अमेरिका भी 100 साल राज किया है, और अगर हम तीनों मिल जाएंगे, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सब मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएंगे, तो हम लोग पूरे 1000 साल फिर से दुनिया पर राज कर सकते। दोस्तों ये मानसिकता किसका है? एंग्लो स्फीयर वाला का है। और बड़ी बात तो यह है, जो सोच आज से 200 साल पहले था एंग्लो स्फीयर का, वही सोच फिर से उत्पन्न हो चुका है। आप जानते हैं हाल ही में AUKUS यानी कि AUKUS दोस्तों एक डिफेंस डील हुआ है, खासतौर पे इंडो पैसिफिक। आप जानते हैं दोस्तों, इंडो पैसिफिक में दोस्तों एक ही ग्रुप था जो बेहद ही खतरनाक था, जिसका नाम था क्वाड। आप जानते हैं क्वाड सबसे बेहतरीन ग्रुप था, चीन के लिए साक्षात काल था। लेकिन जो बाइडेन ने सब कुछ खेल बदल दिया है। जो बाइडेन ने भारत को हल्का में लिया है, जापान को हल्का में लिया है। उनका कहना है कि हम लोग आखिरकार काले से हाथ मिलाएंगे, हम लोग आखिरकार खुद कुछ कर सकते हैं, आखिरकार छोटे मोटे से हम लोग हाथ मिलाएंगे जिस पे हम लोग कब्जा किए थे। दोस्तों उसी घमंड में आके ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो गोरे लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है AUKUS। और बड़ी बात तो यह है, इन तीनों देश का मानना है कि ब्रिटेन के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इन तमाम टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया को शेयर करना है। यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों अपने आप में खतरनाक देश हो, यानी जितना टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है उतना ही ब्रिटेन के पास होना चाहिए। दोस्तों अमेरिका ब्रिटेन तो लगभग सेम पावर है उन दोनों के पास, क्योंकि अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर बम है, ब्रिटेन के पास भी है, दोनों के पास वीटो पावर है, दोनों के पास अपना फाइटर प्लेन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर है, दोनों से मजबूत कर रहा है। और ये तीनों आने वाले समय में
इंडो पैसिफिक में दोस्तों राजा कर लेगा। सिंपल सी बात कहें तो क्वाड का महत्व खत्म कर दिया है अकस ग्रुप बना के। और भविष्य में देखेंगे तो क्वाड केवल बयानबाजी करेगा, अमेरिका केवल बयानबाजी करेगा कि किस प्रकार से चीन को घेरेंगे, कैसे हमला करेंगे, कैसे हम लोग युद्ध करेंगे। दोस्तों केवल इतना ही होगा, बाकी जो असली गेम होगा ये अकस करेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन यानी कि एंग्लो स्फीयर करेगा। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए फ्रांस और भारत बुरी तरह से परेशान है और बौखला गया है और अमेरिका का औकात दिखाने का वादा कर लिया है। आप जानते हैं जब आकस ग्रुप बना, यहाँ पे कहीं न कहीं फ्रांस को अमेरिका ने धोखा भी दिया और ऑस्ट्रेलिया भी धोखा दिया, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक हो गया और फ्रांस से जो भी एग्रीमेंट किया था ऑस्ट्रेलिया वो भी तोड़ दिया, यानी कि 80 बिलियन डॉलर का नुकसान भी हुआ, फ्रांस को बेइज्जती भी कर दिया। और दूसरी बात तो यह दोस्तों, फ्रांस को अलग थलग कर दिया। और यहाँ पे भारत को समझ में आ गया है कि अब क्वाड का क्या महत्व रह गया है। बाइडेन ने क्वाड पे बहुत बड़ा डंका मार चुका है, क्वाड को धीरे धीरे सेट करने का बहुत बड़ा प्रस्ताव ला दिया है। इसीलिए अब मौका था भारत और फ्रांस का कुछ करने का, और दोनों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल फ्रांस और भारत मिलकर एक नया दुनिया बनाया जिसमें बहुपक्षीय ताकत हो, यानी कि अमेरिका से पावर खत्म हो जाए और सबके पास पावर, यानी कि फ्रांस के पास भी हो, भारत के पास भी हो। और दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में कम से कम 25 से 30 देश है जहाँ पे भारत का पूरा प्रभाव है। साउथ एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया। दोस्तों कई सारे देश है ना जब भारत का बहुत ज़्यादा पावर है, यानी कि बहुत ज़्यादा पकड़ है। फ्रांस का भी सेम है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस कम से कम 20 से 25 देश पे पकड़ है। इतना ही नहीं, फ्रांस का अफ्रीका में पकड़ है, यानी कि दोनों मिल जाए ना तो रातों रात कम से कम 70 से 80 देश को अपने पक्ष में ला सकता है और अमेरिका का घमंड तोड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो मुस्लिम कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारे देश है जो अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, वो न तो अमेरिका के साथ जंग चाहता है और न ही चीन के साथ। तो उसके लिए एक अच्छा मौका है, वह भारत फ्रांस के ग्रुप में शामिल हो जाओ। ठीक है दोस्तों, दुनिया आज दो भाग में बढ़ चुका है, एक ग्रुप है चीन के पास, दूसरा ग्रुप है अमेरिका के पास। अब तीसरा ग्रुप क्या होगा, भारत और फ्रांस के पास। ये दोनों दोस्तों सबको सहयोग करेगा और अब देखेंगे दुनिया में 3 बड़ा पावर उभरेगा। ठीक है, एक तरफ जहाँ चाइना होगा, अमेरिका होगा, दूसरी ओर भारत फ्रांस होगा। और दोस्तों अब भारत फ्रांस जो भी फैसला लेगा ना, उस फैसला का प्रभाव केवल इन दोनों देश में ही होगा, यानी कि भारत में ही उसका ऑफिस खोला जाएगा या फिर फ्रांस में ही उसका ऑफिस खोला जाएगा। जिस प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों भारत फ्रांस में खोला है, पूरे दुनिया में भयंकर दोस्तों खास तौर पे प्रमोट हुआ है, सब उससे खूब मान रहा है, अमेरिका का होश उड़ा हुआ है। आप देखेंगे भारत और फ्रांस कई तरह बड़ा बड़ा फैसला लेगा जिससे अमेरिका का सुपर पावर रातों रात खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ा तो एंग्लो स्फीयर फिर से दुनिया को तबाह कर देगा, फिर से दुनिया पे कब्जा करने का सोच रखता है।